हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बेसिकली आप सभी बच्चे क्लास 12th में आ गए होंगे क्लास 11 को छोड़कर, बट हमें पता है कुछ बच्चे भी ऐसे भी होंगे जिनको क्लास 11 का बेस क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग उस बेस को साथ में लेकर क्लास 12 के चैप्टर्स को लेकर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिकली हम लोग जान लेते हैं, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें ये पढ़ना है, फिजिक्स में हमारे पास देखिए एक फर्स्ट बुक है और एक सेकंड बुक है। सेकंड बुक में हम लोग बेसिकली ऑप्टिक्स, थ्योरेटिकल पार्ट उसमें आपका ज्यादा है, ठीक है। डेरिवेशनल भी है बट थ्योरी उसमें ज्यादा है, उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट बुक आती है, फर्स्ट बुक में आपके डेरिवेशनल पार्ट है ज्यादा से ज्यादा, थ्योरेटिकल कम है वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। तो एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जब चार्ज हमारा किसमें हो, चार्ज एट रेस्ट। जब हमारा चार्ज रेस्ट में होता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं, और जब चार्ज एट मोशन, जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। जैसे हमारे घरों में तार लगे हुए होते हैं, तो तार में जो आपका चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है, वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक है। और अब आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग क्या करते थे भाई, छोटे में स्केल लेते थे और उसको बाल में रब करते थे, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लेके उसको चिपकाते रहते थे जब कोई काम धंधा हमारे पास नहीं रहता था, ठीक है। तो वो जो चार्जेस ट्रांसफर होते थे फ्रिक्शन की वजह से, वो चार्जेस हमारे होते थे रेस्ट में। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो चार्ज रेस्ट में होते हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो चार्ज मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो आपका जो चार्ज रेस्ट में होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसी चार्ज को हम मोशन करवाने लगे, क्या करवाने लगे, मूव करवाने लगे तेजी से, तो वही प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर जो वेव बनती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो कि लाइट जिस फॉर्म में हमारी चलती है, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज हमारा जो है, जो रेस्ट में होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो चार्ज मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही प्रोडक्शन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली इसमें हम लोग दो चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमको फर्स्ट बुक की पहली यूनिट ये है जिसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड सेकंड वन पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हमें क्या करना है, इसी बुक में, फर्स्ट ही बुक में, फिर हमको इधर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। और आपके इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर अलग चैप्टर है, मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट। तो इन सब में जो पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली बेटा, ये इसमें चार्ज मोशन में होगा, ठीक है। और इसमें जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज रेस्ट में होगा। मतलब जब चार्ज रेस्ट में है तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, और साथ ही साथ
अगर एक इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, इसी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब हम लोग जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसकी पूरी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स कितना लगाएगा, ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और मोशन वाले में भी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट बुक में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। सेकंड बुक में बेसिकली हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग आज पहला चैप्टर उठाते हैं, उसका आगाज करते हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग आज पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। बेसिकली चार्ज जो है वो 600 बीसी में, बीसी से ग्रीक वर्ड से ये वर्ड आया हुआ है चार्ज, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है ये चार्ज, जो कि 600 बीसी में आया हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है, चार्ज क्या है, अब मन में तो ये चल रहा है भैया चार्ज है क्या, इतनी देर से बके जा रहे हो चार्ज क्या है, चार्ज चार्ज चार्ज, बट चार्ज है क्या। अब कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भैया चार्ज क्या है, वो तो टाइप है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली बेटा चार्ज क्या होता है, ये इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर तो बहुत कटता है मेरे यहाँ, तो इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। इंट्रिंसिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आंतरिक, इंटरनल। तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस हैं, ठीक है। मैटर कैन एक्सपीरियंसेस, मैटर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जितने भी मैटर हैं वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू चार्ज। किसकी वजह से एक्सपीरियंस करते हैं, चार्ज की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। समझ में आई बात। तो चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैटर क्या करता है भाई, आप चार्ज को ऐसे समझ सकते हो, अगर कहीं पर चार्ज है तो जो भी मैटर्स होंगे तो वो चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक क्वांटिटी है किसी भी मैटर की। तो हमारे अंदर भी चार्ज है, हम भी मैटर से बने हुए हैं, हर एक चीज, जो चीज मैटर है उन सब में चार्ज है। तो चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई। अब चार्ज दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा स्कूल में एक नई नई मैडम आ गई, बहुत बढ़िया सी पढ़ाने वाली। अब वो देखने में बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है तुम उनको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उनसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर। क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, वो हमको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज है। हमारे यहाँ एक सर जी आ गए खड़ूस से, उनको मैंने कह दिया निगेटिव। उनको देखते ही हमारा मन क्या हो जाता है, एकदम खराब, कि भैया निगेटिविटी इनसे फैल रही है, इनको भगाओ जल्दी से, इनसे हम खुद रेपेल होना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद निगेटिव हैं तो निगेटिव से रेपेल होंगे। लेकिन पॉजिटिव मैडम को देख लिया तो मैडम को देखते ही क्या होगा, आकर्षित होते हुए चले जाएंगे उधर की तरफ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से, है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि बेसिकली बेटा चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, कोई भी मैटर हो,
ठीक है। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बता दिया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो मैंने बताया ना चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो चार्ज रेस्ट में होते हैं। अभी हम पूरे चैप्टर में रेस्ट चार्ज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैडम आई है, मैडम से अब देखो आपने एक पिक्चर देखी होगी मैहूना, तो मैहूना में लाल साड़ी में मैडम चली आ रही है और शाहरुख खान ऐसे हाथ फैलाए खड़े हैं। तो मैडम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और शाहरुख खान के बाल पे पड़ी, तो शाहरुख खान के बाल देखा होगा उसमें उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मतलब उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तेजी से और शाहरुख खान के ऊपर आके पड़ी, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी मैडम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहां पड़ रही है, शाहरुख खान के बाल में, इसलिए उनके बाल उड़ रहे हैं। तो उनके बाल ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया, एक फोर्स। वो किसकी वजह से एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, मैडम से आई। बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। तो शाहरुख खान हो गए निगेटिव चार्ज, तो उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो गई। अब हो सकता है उनके पीछे अगल बगल शाहरुख खान के और भी बॉयज हो, वो भी देख के बड़ा ही आकर्षित हो रहे, उनको भी फोर्स लग रहा हो कि भैया खींचे चले जा रहे हैं मैडम की तरफ, तो मैडम की इलेक्ट्रिक फील्ड उन तक भी जा रही, तो वो भी निगेटिव, मैडम पॉजिटिव। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। तो चार्जेस क्या है, बेसिकली ये समझ में आ गया कि चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी मैटर हो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, ठीक है। तो चार्ज बेटा इसका सिंबल क्या होता है, चार्ज को किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ठीक है। चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इसकी एसआई यूनिट होती है COULOMB, कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। तो कूलॉम इसकी एसआई यूनिट है, इसको हम लोग सी लिखते हैं, कैपिटल सी। कहते हैं ना आप सी हो क्या, सी मतलब कूलॉम, ज्यादा सी नहीं है। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सिंबल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एसआई यूनिट कूलॉम। अब बेसिकली आपको इसकी क्वांटिटी भी पता होगी, Q इज इक्वल टू होता है IT। क्या होता है, IT। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो हम लोग कूलॉम को और क्या लिख सकते हैं, और एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को ही एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने अपना नाम दे दिया, तो एम्पियर सेकंड को उन्होंने सिंगल वर्ड में बोल दिया कूलॉम। तो तब से एसआई यूनिट चार्ज की हो गई है कूलॉम। यो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए, तो चार्ज क्या है ये समझ में आ गया, चार्ज का सिंबल क्या है ये भी समझ में आ गया, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम है, चार्ज का फॉर्मूला IT, एम्पियर सेकंड इसकी यूनिट होती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डायमेंशन। किसकी बात करेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन एम्पियर, एम्पियर की डायमेंशन होती है A और सेकंड की डायमेंशन होती है T। तो AT क्या हो गया भाई साहब, AT इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो आपको पता ही होगा, किसी के पास एक बॉडी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निगेटिवली चार्ज। Why? Because it has more electrons and less protons, ठीक है। और ये बॉडी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और पॉजिटिव चार्ज की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज कम है, तो ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किसी बॉडी में तो वो निगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसका मतलब वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक मैडम, एक शाहरुख खान, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको बेसिकली चार्ज यहां तक क्लियर हो गया होगा कि चार्ज क्या होता है, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज, मैंने बताया ना चार्ज क्या होता है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है।
अब आपने सुना होगा मैटर, मैटर क्या होता है? मास एक प्रकार का है। मास और वेट में आपने डिफरेंस जरूर पढ़ा होगा कि भैया मास जो होता है, मास क्या होता है पता है? मैटर कंटेन इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मैटर प्रेजेंट है वो हमारा क्या है? मास है। क्या है? मास। जो भी मैटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो मास है। तो मास और वेट में क्या अंतर है भाई? वेट, अगर हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे 60 kg हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ग्रेविटी खींच रही है, इसलिए मेरा वेट 60 kg। अब मैं चला गया सीधे मून पे, मून पे 1/6 हो गई, तो मैं कितने किलो का बचा? 10 किलो का बचा। 1/6, 60/6, 10 kg का मेरा वेट हो गया। मेरा वेट तो क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। सही बात है कि नहीं? लेकिन मास का चेंज हुआ। अब मेरे पास मास में, हम यहाँ पे हैं, मेरे अंदर मास में सब कुछ है, मतलब लीवर है, अंदर मैटर पूरा कंटेन्ड है, आंख वाँख सब है, सब कुछ है, दिख रही ना? तो अगर हम इसको लेके कहाँ गए? मून पे गए। अब मून पे इसको लेके गए हम, तो क्या मेरे अंदर से कोई चीज गायब हो जाएगी? कोई मैटर खत्म हो जाएगा? नहीं, मतलब हमारे अंदर मैटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? मास क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो मास कभी चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस या चाहे जहां चले जाओ, लेकिन वेट चेंज होता है। तो मास क्या है? एक प्रकार का मैटर ही तो है। और चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की। तो अब हम लोग जानेंगे चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। बात समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आई, चलिए देखते हैं, समझ में आ गई होगी अब। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। तो मास क्या है? मैटर कंटेन्ड इन आवर बॉडी। जितना भी मैटर हमारी बॉडी में है वो हमारा मास है, जो कि चेंज नहीं होता है। और चार्ज तो पता ही है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं बेटा कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली हमने आपको बताया अभी कि चार्ज एक प्रकार का इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। बहुत ही खरास, इसकी गोली लो, इसकी दूर करो। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्वांटिटी। तो हमारी चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक क्वांटिटी है और मास भी इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की। तो दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब मैटर से बनी हुई है। ठीक है, तो चार्ज भी हमारी एक प्रकार की इंट्रिंसिक क्वांटिटी है और मास भी इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। अब हमारा चार्ज भाव साहब जो है ये पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है। चार्ज हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होता है। लेकिन हमारा एक पड़ोसी है, एक पड़ोसी है, उसका मास 0 है। हो सकता है वो तो फिर पंछी बनू उड़ता, फिर उड़ता चला जाएगा, मास है ही नहीं। तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसका मास 0 हो। सबका कुछ ना कुछ मास है, मतलब बॉडी है तो मास होगा, मैटर कंटेन कर रहा है, तो मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपकी जानकारी में कोई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन है ऐसा जिसका मास 0 है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बात हम आपको बताते हैं जिसको सुनकर आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या। चलिए देखते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, और तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो तीसरे पॉइंट में कहता है चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता स्पीड के साथ। क्या मतलब समझ में आया? चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.67 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इसका चार्ज है। क्या है? चार्ज। अब क्या इसका, हमने इसकी रफ्तार बढ़ा दी, मैंने इसको भेज दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो क्या चार्ज इसका बदल जाएगा? अब इसको मैंने 100 की रफ्तार से बढ़ाया तो चार्ज क्या बदल जाएगा? नहीं, चार्ज यही रहेगा, इसका चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो चार्ज डू नॉट वेरी, वेरी चेंजेस नहीं होंगे स्पीड के साथ। इसको चाहे आप 100 की रफ्तार से भगाओ, चाहे 200 की रफ्तार से भगाओ, चाहे 3 × 10⁸ की रफ्तार से भगा दो, इसके चार्ज में कोई भी वेरी नहीं होगा। लेकिन मास कैन वेरी विद स्पीड।
ओ भाई साहब, ये क्या बता दिया भाई, मास वेरी करता है। चलिए देखते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। भैया ये है, अभी आप 100 की रफ्तार से भागेंगे तो आप कहेंगे मेरा मास तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर आप 2 इंटू 10 की पावर 8 की रफ्तार से भागेंगे तो आपका मास चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके मास में चेंजेस आने लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जितनी तेज स्पीड से आप जाओगे उतना ज्यादा आपका मास इंक्रीज कर जाएगा, और स्पीड जितनी कम होगी मास उतना कम होगा। कैसे, सुनो, m नॉट है आपकी बॉडी का रेस्ट मास जो अभी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब आपने मान लो भागना शुरू किया, 100 की रफ्तार से भाग लोगे, चलो भाग लिए, 100 की रफ्तार से भाग तो नहीं वो, लेकिन चलो भाग लिए, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी v स्क्वायर, आप 100 की रफ्तार से भाग रहे हो, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 299792458, ये होती मीटर पर सेकंड, ये होती स्पीड की लाइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बेटा स्पीड, लाइट की स्पीड जो है ये 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और आपकी स्पीड 100 है। आप इससे एलसीएम लोगे, डिवाइड करोगे, फिर अपने मास को इससे डिवाइड करोगे तो 0.0000000 कुछ में आएगा आंसर। अगर उसमें आता है तो इसका मतलब क्या है, बहुत लिटिल चेंज हुआ आपके मास में, लेकिन उतना तो आपको कोई नेग्लेक्ट कर दोगे ना, बहुत ही थोड़ा जब चेंज होता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते। तो 100 की स्पीड से आपके मास में चेंजेस आएगा बट वो आप फील नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड कितनी हो जाए, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तब क्या होगा पता है, तब आपके मास में चेंजेस होना दिखने लगेंगे। तो आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो तो मास वेरी करता है, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता। तो कैसा लगा आपको ये पॉइंट, बताइएगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चार्ज always associated with charge always associated with mass, but mass cannot, but mass can not associated with charge। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आ गया होगा कि चार्ज हमेशा, भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, चार्ज के पास मास होगा, चार्ज है तो चार्ज के पास मास उसका होगा, बट मास है तो जरूरी नहीं उसके पास चार्ज हो। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि अभी तो आपने बताया था कि मास की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, सही बात है, चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है मास की, है ना, बट चार्ज के पास मास होना कंपलसरी है, बट मास है तो जरूरी नहीं उस पर चार्ज हो, ठीक है। अब जैसे ये मास है, हमने सीट उठा लिया, बोर्ड उठा लिया, मास है बट जरूरी नहीं इसमें चार्जेस हो। अगर चार्ज होता तो मुझे करंट मारना चाहिए था, जो कि नहीं मार रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मार रहा है, मास तो है बट इसके पास चार्ज नहीं है, बट चार्ज है तो मास होगा। ये बात समझ में आ गई। चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा, बट मास हमेशा अकेले भी रह सकता है, तो मास जरूरी नहीं है उसके साथ कोई चार्ज हो, ठीक है। तो चार्ज एक प्रकार की क्या हुई, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। आप कह सकते हो कि चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मास की। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। क्लियर। तो पहला पॉइंट, दोनों इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज की चाहे रफ्तार चाहे जितनी बढ़ा दो, अरे FT यार नहीं बढ़ेगी, चार्ज नहीं बढ़ेगा चाहे जितनी रफ्तार बढ़ा लो, बट इसमें जितनी रफ्तार बढ़ाओगे मास उतना बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज है तो मास है, अगर चार्ज है तो मास है, बट मास है तो जरूरी नहीं उसके पास चार्ज हो। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास।
तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो क्लियर, क्लियर, डन, इरेज कर रहे हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई और मैनू देखे, मैनू देखे, लिरिक्स गलत हो जाती हैं यार, तेरी ओर लिए जाए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक बंदा है और उस बंदे के अंदर खूब सारे बंदा न्यूट्रल है। बंदा क्या है? न्यूट्रल है, बंदी है न्यूट्रल है। तो उसको, उसके में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसके प्राण हमने खींच लिए। तो मैंने उसका जब प्राण खींच लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी हो गई। अगर कमी हो गई तो ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है। अब लेकिन ये मरी हुई बॉडी थी, मरी हुई तो नहीं कह सकते, न्यूट्रल ही बॉडी है। इसको मैंने दूसरा प्राण दे दिया, यम है हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भैया जी क्या हो गया? इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। अगर लॉस कर दिया, निकाल दिया, तो इसका मास बढ़ेगा या घटेगा? भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, ये चार्ज होता है। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मतलब अगर हम किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो उस बॉडी से इतना चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, उस बॉडी का इतना मास भी कम होगा। मतलब चार्ज तो गया, मास को लेकर गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बात समझ में आ गई? तो मतलब चार्ज तो इस बॉडी से निकला ही निकला, इसका थोड़ा सा मास भी बाहर आ गया, इसका मतलब इसका मास कम हो गया। ठीक है भाई। अभी न्यूट्रल बॉडी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर चार्ज तो बढ़ा ही बढ़ा, मास भी इसका बढ़ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मास बढ़ गया। क्योंकि कितना मास बढ़ा? इतना मास इसका बढ़ा, इतना मास इसका कम हुआ। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिवली चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका मास डिक्रीज होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसका मास बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।